हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा माधव जय राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता मैम जी। अजय प्रभु दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी ने आज हमें इसको दिल्ली के राम लक्ष्मण सीता प्रभु ये राधा गोविंद कहाँ के थे? ये दिल्ली के ही थे प्रभु जी, दिल्ली के। हरी बोल। गौर निताई सब बहुत सुंदर। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ बहुत सुंदर भक्तों ने कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगो लंघे गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनकारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम याद करेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटी की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं आपस में मिलकर। अभी हम लोग कैंटो 3 के पार्ट 1 का 16वां अध्याय में हम लोग पहुंच गए हैं, जिसका शीर्षक है मुनियों द्वारा बैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को शाप। उसके पहले 15 अध्याय जो हमने कुछ भी सीखा, अध्ययन किया, उसके अंदर पुनरावृत्ति करते हैं संक्षेप में। पहले अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से। दूसरे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी के जो प्रश्न है उनका उत्तर देना शुरू करते हैं। शीर्षक है भगवान का स्मरण, और उसके अंदर में वृंदावन की जितनी भी लीलाएं हैं उसका वर्णन उद्धव जी एक एक करके विदुर जी को करते हैं। और फिर तीसरे अध्याय में उद्धव जी, जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को मथुरा में जैसे ही प्रवेश करते हैं किस प्रकार कंस का वध कर करके, और अंत में भगवान द्वारका में किस प्रकार अपने जो यदुवंश से उनके जो पार्षद है किस प्रकार उनको बहुत ही जगह से पलायन करते हैं और स्वयं वो सरस्वती नदी के पास जाके बैठ जाते हैं। तो हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को एक विशेष बात बताते हैं कि भगवान की कितनी विशेष कृपा है उनके प्रति। कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान मैंने भगवत गीता में नहीं दिया, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम के माध्यम से नहीं दिया, वो ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता। इतनी बड़ी भगवान की भक्त के प्रति कृपा होती है। और कहते हैं ये ज्ञान तुम बद्रिकाश्रम में जाकर मुनियों को देना। विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं मुझे भी बुद्धि ज्ञान प्रदान कीजिए, लेकिन उद्धव जी ने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विदुर जी को गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में जहां मैत्रेय वहां भेज दिया और खुद चले जाते हैं बद्रिकाश्रम। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी उद्धव जी से मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसके अंदर में विदुर जी बहुत सर्वप्रथम प्रश्न होता है कि जो जीव है, बद्ध जीव है, वो वास्तव में असत्य चीज के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहता है। वास्तविक सुख क्या है? वो दिव्य होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए और आत्मा को आनंद प्रदान करना चाहिए। आत्मा को आनंद प्रदान करना चाहिए, शरीर भोग के लिए नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हम केवल शरीर के भोग के लिए, शरीर के तुष्टि के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यही प्रश्न विदुर जी करते हैं मैत्रेय मुनि से, और फिर भगवान की सृष्टि के बारे में, कौन सी प्राइमरी सृष्टि के बारे में पूछते हैं। मैत्रेय मुनि उनके प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनका ग्लोरीफाई करते हैं। व्यासदेव के पुत्र हो, धर्मराज हो, 12 महाजनों में एक कह कर करके एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। सृष्टि के बारे में कैसे 23 एलिमेंट की सृष्टि कारणोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु के माध्यम से हुई, और उसके बाद में बोलते हैं जो 23 एलिमेंट का, और किस प्रकार जो सेंस देवता है भगवान को प्रार्थना करते हैं उन पर कृपा करने के लिए, जिससे कि वो जिस उद्देश्य से उनकी सृष्टि हुआ, उनका प्राकट्य हुआ है, भगवान वो उस उद्देश्य को पूरा कर सके। क्योंकि कुछ भी जो कार्य करना है बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता है। हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। विश्व रूप की सृष्टि, भगवान देवताओं की प्रार्थना सुनकर के किस प्रकार अपनी विभस्त शक्ति भेजते हैं। 23 एलिमेंट मिल करके विश्व रूप की सृष्टि होती है, और यहाँ स्वर्ग का जो वर्णन है समाप्त होता है। सेम वर्णन हम लोग ने कैंटो 2 में भी 5वें 6ठे अध्याय में पढ़ा था। ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो वार्ता के माध्यम से, इसको याद रखेंगे। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में, और कहते हैं कि हमें मनुओं के बारे में बताइए, मनुओं की संतानों के बारे में। और हे मैत्रेय मुनि, ये प्रश्न चूंकि भगवान से संबंधित है, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ, जो सब जीवों के कल्याण के लिए। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा ब्रह्मा का प्राकट्य, ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है।
ब्रह्मा जी किस प्रकार तपस्या करते हैं और उसके तपस्या से खुश होकर भगवान उनके हृदय में दर्शन देते हैं और भगवान के रूप का, मुकुट का, उनके पीताम्बर का बहुत सुंदर वर्णन है। और अब ब्रह्मा जी, हम 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिष्टकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। ब्रह्मा जी चूंकि सृष्टि करने जा रहे हैं तो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हैं कि आप ही एकमात्र जानने की वस्तु है और ये जितने भी अवतार के स्रोत आप ही है और आपके मैं साकार रूप की पूजा करता हूँ। आप निराकार नहीं, अब साकार है। और मैं चूंकि सृष्टि करने जा रहा हूँ, रजोगुण बहुत खतरनाक है, रजोगुण के प्रभाव में आके मैं सृष्टि करता नहीं बैठूं, ये मुझ पर कृपा कर। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तुमने तपस्या की है, तपस्या ही मेरी आत्मा है, तपस्या ही मेरा हृदय है। ये ब्रह्मा, रजोगुण तुम्हारे लवे तक नहीं लगेगा, तुम निश्चित रहो, ये कहकर आश्वासन देते हैं। और ब्रह्मा जी अब आगे सृष्टि करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विवाह, जिसमें हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, सेकेंडरी सृष्टि है, जिसको वैक्सित सृष्टि बोलते हैं, किस प्रकार ऑलरेडी कर्णोदक्षाय विष्णु गर्भचाय विष्णु ने विश्व रूप का सृष्टि हो चुका है। लोक, 3 लोक हो गए हैं, पूरे 14 भुवन हो गए, उनमें केवल कर्म स्वभाव से किस प्रकार वो अलग जीवों को स्थापित करते हैं और उसके अंदर में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, देवताओं का वर्णन। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं हम लोग। परमाणु के काल की गणना, जिसमें बहुत सुंदर, मेरे को बार बार याद आता है कि समय का कितना अलग अलग डिवीजन, छोटे छोटे डिवीजन को कितना सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। युगों के बारे में बताया गया, कल्प के बारे में बताया गया है, मनुओं के बारे में बताया गया है। और फिर बाद में कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन 30 दिन अलग अलग, एक दिन को एक कल्प बोलते हो, अलग अलग 30 कल्प में अलग अलग नाम है। हमने अभी तक 3 ही नाम पढ़ा है, ब्रह्म कल्प, श्वेत कल्प और तीसरा बराह कल्प। अलग अलग डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ब्रह्मा जी की जो आयु है, भगवान की आयु कि 1 सेकंड से भी कम है, निमेष 8/50। और उसके बाद में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी किस प्रकार कुमारों और अन्यों की सृष्टि करते हैं। पहले अविद्या को उत्पन्न करते हैं, तम मोह मामो तमिशम अंधतमिशम, क्योंकि भौतिक जगत में जीव आ रहा है ना, तो मोहित है, तो यही बताते हैं अविद्या। भौतिक जगत के मन में आने का मतलब 3 गुणों के प्रति आकृष्ट होकर बंधना और भ्रमित होना, और वो अविद्या है। अविद्या क्या है? ये भौतिक जगत, मैं मालिक हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ, आई एम द एंजॉय, आई एम द कंट्रोल। असली विद्या क्या है? हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम अब भूले संग को कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये दिव्य ज्ञान है, यही वास्तविक विद्या है। तो विद्या को उत्पन्न करते हैं, सर्वप्रथम वो चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हैं, जिनका वर्णन अभी सुन रहे हैं हम लोग, याद रखेंगे। उसके बाद में किस प्रकार रुद्र को उत्पन्न करते हैं और उनसे क्रोधित होकर कर कर करके, चूंकि वो भगवान ब्रह्मा जी का जो इच्छा, जो भगवान का जनसंख्या को बढ़ाने के बजाय वो उत्पात उत्पन्न कर रहे थे, उनको तपस्या करने के लिए क्या कर, फिर 9-10 और संतानों को उत्पन्न करते हैं, 9 ऋषि, 1 नारद। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उनकी चेतना भ्रमित होती है, पुत्री के प्रति वो भ्रमित होते हैं, उस चेतना को, गंदी चेतना को वो त्याग कर करके फिर सात्विक चेतना में आते हैं और उन्होंने वेदों को उत्पत्ति किया। और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने 5 संतानों को उत्पन्न किया, जिसमें 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं। उत्तानपाद प्रियवत पुत्र हुए, प्रसूति, देहूति और आकृति पुत्र है। इन्हीं का संतान का मैं फिर से यहाँ वर्णन कर दूं। कैंटो 3 से अब स्टार्ट होने जाएगा, देहूति से लेकर कैंटो 5 के 15वें अध्याय तक इन 5 संतानों का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन, अप टू कैंटो 5 के 15वें अध्याय तक। ये थोड़ा नोट कर सकते हैं। अब 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर में ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं मनु से कि तुमने मेरी बात मान ली है, और मनु भी कहते हैं, हे पिता आदेश दीजिए, हम लोग जनसंख्या बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश पृथ्वी तो दिखाई नहीं रही है, तो जो जीव रहेंगे कहाँ? ब्रह्मा जी नर्वस होते हैं, चिंतन करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा की नासिका से वो एक अंगूठे के समान वो प्रकट होते हैं, जो बड़ा हो जाते हैं, बड़े रूप को धारण करके किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं। ये इसको बोलते हैं स्वयंभू मनु के काल में आए, इसको श्वेत वराह बोलते हैं।
और उसके बाद हमने इसी अध्याय में 13, 31, 32, 33 श्लोक में दूसरे वराह का हमने वर्णन सुना, जिसका नाम है नील वराह या रक्त वराह। और उस वराह ने ही हिरण्याक्ष को मारा और उसको मुक्ति प्रदान की थी। तो ये हिरण्याक्ष कौन है? तो तुरंत ये प्रश्न आ जाता है। इसी संदर्भ में हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। और उसमें 13वें अध्याय में जो वराह भगवान को किस प्रकार देवता ग्लोरीफाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान खुश होकर अप्रकट होकर चले जाते हैं। हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। संध्या समय दीति का गर्भ धारण, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार दीति और कश्यप ने असमय उन्होंने संभोग किया और उनके दीति के गर्भ में 2 असुर आते हैं, पश्चाताप करती है। कश्यप सारी बात बताते हैं, वो महान योगी है कि तुम्हारे गर्भ में 2 असुर आएंगे। दीति घबरा जाती है, पश्चाताप करती है और बहुत पश्चाताप जब करती है तो कश्यप उनको बोलते हैं कि हे दीति, तुमने पश्चाताप किया है, तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा है, देवताओं के प्रति श्रद्धा है। जब मैंने तुमको कहा कि शिव भगवान संध्या समय भ्रमण करते हैं, असुरों को पकड़ करके उनको दंड देते हैं, तुम घबरा गई हो, डरी नहीं हो, तो तुम्हारी देवताओं के प्रति श्रद्धा है, शिव जी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, देवता तुम्हारे पुत्र द्वारा मारे जाएंगे, ये सुनकर तुमको डर लगा है, तो वास्तव में तुम भक्त हो, ये तो समय का या भगवान की लीला है, घबराना नहीं है। तेरे जो पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे और तुम्हारा जो पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। ये कह कर करके दीति को आश्वासन देते हैं। हम 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें जैसे ही उनका गर्भ धारण दीति का होता है, 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण करती है। समय पूरा भयानक वय हो जाता है। जब असुर आते हैं तो बहुत सुंदर हमने भागवतम से पढ़ा कि किस प्रकार पूरा वातावरण पूरा नेगेटिव फीलिंग हो जाती है, असुरों का बोलबाला हो जाता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहता है। लेकिन जब भगवान का अवतार होता है, प्रकट होता है, तो पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। सारे नक्षत्र, कोई भी नक्षत्र अशुभ नहीं होता, सब शुभ लाइन में आ जाते हैं। उस समय जो भी कार्य करेंगे सब अच्छा होगा, सारी मानसिक चिंता हट जाती। जैसे चैतन्य महाप्रभु का हमने पढ़ा था अभी, इससे जब आविर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं देवता कि ये तो बड़ा भयानक सिचुएशन नजर आ रही है। ब्रह्मा जी एक एक करके बताते हैं कि किस प्रकार चतुष कुमार वो भौतिक जगत में होते आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, और वहां पर जो वैकुंठ लोक के 6वें गेट को क्रॉस करके 7वें गेट में जाते हैं, तो वहां 2 द्वारपाल को देखते हैं। द्वारपाल उनको रोक देते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको अभिशाप दे देते हैं। लेकिन कितनी बड़ी बात हमने पढ़ा कि वो वैकुंठ के ऐसा नहीं है, अरे मैं भगवान विष्णु का द्वारपाल हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे जो मुझे अभिशाप दे। नहीं, तुरंत वो अपने गलती को एहसास कर, जबकि उनकी गलती नहीं है, लेकिन वैष्णव ने कह दिया तुमने गलती की, हाँ गलती हुई है, यही होती है बुद्धिमान। तुरंत वो सरेंडर कर जाते हैं और एक ही चीज बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ठीक आप मुझे भौतिक जगत में जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक ही प्रार्थना है कि मुझे सारे दंड हमें बर्दाश्त है, लेकिन वो दंड मत जिससे भगवान की विस्मृति हो। और वास्तव में वास्तविक दुख, कष्ट, दुर्भाग्य यही है अगर हम भगवान की विस्मृति करते हैं। बाकी इस भौतिक जगत में कोई कष्ट नहीं है, वो सब टेम्परेरी है, कर्म प्रारब्ध के साथ आते जाते रहेंगे। लेकिन मनुष्य योनि में इसको याद रखना है और इसी का ध्यान में फायदा उठाना और विचलित नहीं होना। और ये चेतना तब बनी रहेगी जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। नहीं तो कितना ही हम अपने को बहादुर समझ लें, कितना ही हम समझ लें कि हमारे में डिटर्मिनेशन है, सब कुछ नहीं। माया इतनी प्रबल, हम पढ़ रहे हैं बड़े बड़े दीति को, ब्रह्मा जी को, सबको कैसे किस प्रकार भ्रमित कर देती, हमें याद रखना। तो कहते हैं, और उसके बाद में भगवान प्रकट होते हैं और चतुष्कुमार किस प्रकार वो भगवान को देख कर करके, जो कि निर्विशेषवादी थे, भगवान के साकार रूप को देख भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी के सुगंध के बाद उनकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है और भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं। और अंत में कितना सुंदर हमने कहा कि खुद ग्लोरीफाई करते हैं चतुष्कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जो 5 श्लोक को कभी भी बोलना नहीं है कि आप निर्विशेषवादी जिनका कठोर हृदय होता है उनको कभी भी प्रकट नहीं होते हैं।
और दूसरी बात कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये चतुष्पारों पर कृपा इसलिए हुई क्योंकि वे परंपरा से आए हुए, जैसे ब्रह्मा जी परंपरा से जुड़े हैं, उनके मुखारबिंद से उन्होंने भगवान के बारे में सुना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा। और फिर पढ़ा था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करता है। क्या करता है? वो केवल भगवान से संबंधित बातें सुनता है और उसके अलावा कोई भी बात नहीं समझता है, क्योंकि वो जानता है कि इंद्र और ब्रह्मा का भी जो पद है वो टेम्परेरी है। और फिर कहा था कि इस जगत में जो कुछ भी हमको सुंदर दिखता है और जिसमें है वो केवल भगवान के चलते हैं, चाहे आभूषण हो। इवन तुलसी के बारे में कहा कि तुलसी का इतना ग्लोरिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान के चरणों में अर्पित है। तो भगवान के चलते हर चीज की सुंदरता है, उसका महत्व है। वो अपना उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये चीज याद रखने की। भगवान के ही चलते उसका, और उसका महत्व तब है जब वो भगवान की सेवा में लगे, नहीं तो वो व्यर्थ है। हमारी इंद्रियां, जितनी भौतिक जगत में चीजें हैं, सब कुछ भगवान के निमित्त, भगवान की सेवा के। ये करके हम समाप्त करके हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि मुनियों द्वारा वैकुंठ के जय विजय को छाप, जिसमें हमने पढ़ा कि जैसे ही कि भगवान एपोलाइज करते हैं, कितना सुंदर, माने हम शब्दों में व्यक्त नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे अनुचरों ने अपराध किया है और मेरे सेवकों द्वारा जो अपराध किया गया है वो मैं अपना अपराध मानता हूं। फिर कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि मेरे नाम का कीर्तन कर करके, मेरे नाम गुणों का श्रवण करके जो एक चंडाल योनि में भी जन्म लिया है वो पवित्र हो जाता है। और ये जितनी भी मैंने प्रसिद्धि पाई है, ये जो है क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं। हरि बोल। क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, इसलिए मेरे चरण कमल और मेरे में इतना पावर आया, इतने इसलिए मेरे इतने चरण कमल पवित्र हो गए हैं कि गंगा जी तट करती है, तीनों लोगों को पवित्र कर देती है, शिव जी उसको धारण करते हैं। लेकिन ये गंगा जी मेरे चरणों में रह करके इतनी पवित्र होती है, ये इसलिए क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ। इतना बढ़िया प्रभु भगवान अपने भक्तों के प्रति कितना सर। उसके बाद में कल हमने पढ़ा, कहते हैं कि ब्राह्मण गोवे तरह निशाय प्राणी मेरे ही शरीर है। देख कितने बड़े वे, जो उन्हें मुझसे पृथक समझते हैं वे क्रुद्ध सर्पों के समान है और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे क्रुद्ध दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। कितना बढ़िया ये पावरफुल श्लोक है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण गौ निसहाय को अलग मुझसे समझता है वो पापी है, वो उस सर्प के समान है जिसको गीध नोच नोच कर करके मारता। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमें कभी भी इन लोगों से के प्रति हमेशा कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता के अनुसार गोवे ब्राह्मण स्त्रियां बच्चे निसहाय प्राणी है। स्त्रियों को पिता पति तथा पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए, शादी के पहले, शादी और उसके बाद में जब पति नहीं रहे। फिर कहते हैं जो लोग ब्राह्मण द्वारा कटु वचन बोलने, और फिर उसके बाद में कहते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब भी कोई वैष्णव ब्राह्मण क्रुद्ध हो जाए तो हमारा उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो कहते हैं जो लोग ब्राह्मण द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, वे उनकी प्रशंसा करके उन्हें शांत करते हैं जो क्रोध है, तो वो बहुत जरूरी है। तो प्रभा जी कहते हैं कृष्णा प्रभु जी, यहाँ अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दे सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ माता जी, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। अम्बरीश महाराज का, नल कुबेर का, और अभी हमने पढ़ा बैकुंठ के जो द्वारपाल हैं, चतुष्कुमार नाराज हो जाते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, तुरंत उनके चरणों में पढ़ के क्षमा मांगते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे सेवकों ने जो अपराध किया, देखिए उसके बाद में कितना इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, मेरे सेवकों ने जो अपराध किया है मैं उनके ऊपर अपना दिया गया परम अनुग्रह मानूंगा अगर आप आदेश दें कि वे शीघ्र ही बैकुंठ में लौट आए। देखिए इससे बड़ी नम्रता भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। कोई भी उनके द्वारपालों ने अपराध नहीं किया, लेकिन चतुष्कुमार तुमने कह दिया, ब्राह्मण ने कह दिया, तुम क्रोधित हो गए, एकदम सही बात। और तुमने जो उनको अभिशाप दिया, मेरी आपसे अनुग्रह है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं,
लेकिन कहते हैं मेरी प्रार्थना है इनके ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपने तो इनको भौतिक जगत में जाने के लिए कह दिया, अब कृपा करिए जल्दी से जल्दी वो मेरे धाम में आ जाए, क्योंकि मैं भक्त के बिना नहीं रह सकता, ये मेरे भक्त है तो नहीं रह सकता। तो इसके बाद में कहते हैं भगवान के इस पर व्यवहार को देख करके चतुष कुमार पूरे भ्रमित हो जाते हैं, उनके शरीर में उन्होंने रोमांच उत्पन्न हो जाता है। उन भगवान जिन्होंने अपनी योग माया से, ये सारा काम किससे हो रहा है? भगवान की योग माया से। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उस भगवान जिन्होंने अपनी योग माया से अपने बहुमुखी महिमा को प्रकट किया है, को चतुष कुमार को भ्रमित किया, और चतुष कुमार इस पर बोलना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा चतुष कुमार कहते हैं हे भगवान आप तो इस तरह कह रहे हैं मानो भगवान ने स्वयं कोई बुराई की हो, गलती हो, और उन लोगों में कोई अच्छाई की हो। हरि बोल, कितना बढ़िया है। तो चतुष कुमार कहते हैं गलती हमने की है, लेकिन भगवान इस तरह व्यवहार कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, और भगवान क्षमा मांग रहे हैं जबकि भगवान ने कुछ नहीं किया, जैसे कि भगवान ने कोई बुराई की हो। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है। और उसके बाद में कहते हैं कि आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निर्देशक हैं, ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना, अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण। ये देखिए बहुत सीक्वेंस में समझेंगे, ये जो आपने ब्राह्मण संस्कृति को आप इतना उच्च पद प्रदान करते हैं, ब्राह्मणों के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा, ये आप दूसरे बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने, जबकि सत्य बात यह है कि आपने केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य देव है, अर्थात ब्राह्मण देवताओं सबका कर्तव्य आपको पूजे, लेकिन आप उनकी पूजा करें। आप सारे जीवों की शाश्वत रीति को स्रोत हैं, आप विभिन्न स्वरूप के द्वारा सदैव धर्म की रक्षा करते हैं, आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं, आप अक्षय शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय। तो प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं जो हमने पढ़ा, देवता नहीं बल्कि भगवान ही सारे धार्मिक सिद्धांतों के परम लक्ष्य है। देवता, जो लोग ऐसा कहते हैं कि देवता की पूजा करके हम परम लक्ष्य पहुंच सकते हैं, ये मूर्ख है। मुनिगण कहते हैं लास्ट में, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृपावश अर्थात अपने हेतु कृपावश कहते हैं कि वे ब्राह्मण तथा वैष्णव की पूजा करते हैं भगवान, किंतु वास्तव में सत्य तो यह है कि भगवान न केवल ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा पूजित है, अपितु देवताओं द्वारा भी पूजित, अर्थात भगवान परम पूज्य है। सब लोग ब्राह्मण वैष्णव देवता बद्ध जीव सब कुछ भगवान के को पूजा करना, ये प्रभुपाद जी आगे बताते कर दो। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़े ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजोदुवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमापुमर्तो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 16 मुनियों द्वारा बैकुंठ के 2 द्वार पर जय विजय को शाप। श्लोक नंबर 19 प्रभु। हाँ प्रभु जी 19। थैंक यू सर। शुरू करते हैं लोग। तरंत्री ही अंजसा मृत्युम निवृता यत अनुग्रहात, योगी न श भवान किम स्वित अनुग्रहेत यत परे। हरि बोल। भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्म आदि समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं, इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। हरि बोल, कितना सुंदर बोल रहे हैं। जब तक किसी पर परमेश्वर कृपा नहीं होती तब तक वह बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान सागर को पार नहीं कर सकता। इसको जानते हैं फिर भी अंडरलाइन कर ले, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है पिछले श्लोक को कि इवन देवता, इसलिए देवताओं की जो पूजा करते हैं, देवता जो हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त करवा दे, ये मूर्खता है। केवल भगवान परमेश्वर की कृपा से ये संभव है।
यहाँ यह कहा गया कि योगीजन या रहस्यवादी लोग भगवान की कृपा से अज्ञान सागर को पार कर जाते हैं। योगी कई प्रकार के हैं, यथा कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी तथा भक्ति योगी। कर्मी जन तो विशेष रूप से देवताओं की कृपा की खोज करते हैं, सबको मालूम है। ज्ञानी जन परम ब्रह्म में एकाकार होना चाहते हैं, जो कि ब्रह्म जो, तथा योगी जन माने ध्यानी जो भगवान की आंशिक मात्र से और अंत में उनके एकत्व प्राप्त करने से तुष्ट हो जाते हैं। किंतु भगवत भक्त तो भगवान का शाश्वत सानिध्य और उनकी सेवा करना चाहते हैं। वह पहले से माना जा चुका कि यह पहले से माना जा, अच्छा सबको एकदम हम लोग को क्लियर है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ज्ञानी है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म निराकार ब्रह्म का करते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाके मिलते हैं। ध्यानी भी जो कि परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन जब तक वो भक्ति से नहीं जोड़ते तो वो भी भगवान की ब्रह्म ज्योति में ही मिलते हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी एक्चुअली 98 पर लिखा है, प्रभु के तात्पर्य में लिखा है कि वो जरूर जो कि परमात्मा का वो ध्यान करते हैं तो वो जरूर भगवान के कोई भक्त से मिल करके वो भक्त बन जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में ऐसा लिखा है। यह पहले माना जा चुका कि भगवान शाश्वत है और जो लोग परमेश्वर का निरंतर अनुग्रह चाहते हैं वे भी शाश्वत है। इसलिए यहाँ पर योगियों का अर्थ भक्त है। तो गीता के 6वें अध्याय के 47 श्लोक में भी हमको याद है ना, परम योगी योगी नाम अभी सर्वेशान। तो सबसे बड़ा परम योगी वो है जो भगवान की भक्ति से, भगवान से जुड़ा, वो ही परम योगी है। भगवत कृपा से भक्तगण जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवान को अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कोई न तो उनके तुल्य है न ही उनसे बढ़कर है। वस्तुतः अपने मानव उद्देश्य की सफल जानकारी के सबों को भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। हरि बोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक शिक्षा है, जैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि भगवान चतुष्कुमारों को इतना ग्लोरीफाई करते हैं केवल बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। और हम लोग को भी जब भी सपोज कीजिए कोई सीनियर डिवोटीज हमको ग्लोरीफाई करता है, अरे आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो ये उनकी हमें नम्रता समझनी चाहिए, उनसे में ज्ञान लेना चाहिए कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी उसके बाद में मेरे को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये चीज चतुष्कुमार समझ जाते हैं और इसलिए कहते हैं कि ये आप किस लिए कह रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं बद्ध जीवों को केवल एक शिक्षा देने के लिए कि ब्राह्मणों वैष्णव के प्रति अपराध न हो, इसको इतना समझाने के लिए भगवान इतना ग्लोरीफाई करे चतुष्कुमारों को स्वयं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यम वे विभूति उपयाति अनुवेलम अन्ये अर्थ अर्थिभि स्वशिरसाधृत पाद रेणु धन्य अर्पित अंग्री तुलसी नवधाम धामने लोकम मधुव्रत पत्ते इव कामयाना। हरि बोल। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती है, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। हरि बोल। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को सारे श्रेष्ठ गुण मिले हैं। इसको फिर से अंडरलाइन कर लेंगे कि जो कुछ भी किसी को ग्लोरिफिकेशन होता है, भक्त का भी अधिक ग्लोरिफिकेशन होता है, कोई भी आभूषण है ग्लोरिफिकेशन है, तुलसी अगर उसको ग्लोरीफाई, उसकी महत्ता इसलिए क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। हमने पढ़ा है कि इस पुर्जे का कोई महत्व नहीं है जब तक वो पुर्जा मशीन से जुड़ा है, तभी उसका महत्व है। अगर वो पुर्जा खराब हो जाता है और मशीन से जुड़ा रहने के लिए गारंटी लेता कि मैं मशीन से जुड़ा रहूंगा, तो उस पुर्जा भले ही उसका कॉस्टिंग 2 रुपये की हो, 100 रुपये में खरीद लेंगे हम, क्योंकि मेरी मशीन से वो जुड़ना है। लेकिन वो पुर्जा कह दे कि मैं मशीन से नहीं जुड़ूंगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो कोई इसको 1 पैसे में भी नहीं खरीदेगा। ये बहुत डीप बात है, हमें समझनी है। जब तक भगवान से जुड़े हम नाथ हैं, नहीं तो अनाथ है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे प्रभुपाद जी तुलसी की महत्ता इसलिए क्योंकि सारे सब मिले हैं भगवान की कृपा से। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भौरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दलों पर मंडाता रहता है,
देखिए कितनी बढ़िया बात लिखते हैं। भौरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दलों पर मंडराता रहता है। और तुलसी दल का महत्व किस लिए है? क्योंकि वो भगवान के चरणों पर समर्पित है। उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी, जिनकी तलाश देवता, ब्राह्मण, वैष्णव तथा अन्य सबों को रहती है, भगवान के चरण की सेवा में सदैव लगी रहती है। निष्कर्ष यह कि कोई व्यक्ति भगवान को उपकारी नहीं हो सकता। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास है। जो चीज भगवान से, लक्ष्मी जी भी भगवान से संबंधित है। लक्ष्मी जी भगवान कहा है भगवान ने कि मैं तो भक्तों को समर्पित हूँ, और लक्ष्मी जी मुझको समर्पित है। और जिसको जितने भौतिकवादी है उसके पीछे पीछे घूमते हैं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को केवल अपने भक्तों के प्रति आकर्षण है, भक्तों के प्रति प्रेम है। यताम विविक्त चरिते अनुवर्तमानम न अत्याद्रियत परम भागवत प्रसंग शतम द्विज अनुपत पुण्य रज पूनित श्रीवत्स लक्ष्य किम अगा भग भाजन त्वम। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती। अतः आप उस पथ की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं? और अपने वक्ष स्थल पर सिरवस चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं? प्रश्न है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान अपने बैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मी द्वारा सदैव सेवित होते, किंतु समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना से उनमें से किसी के पे भी अनुरक्त नहीं होते, केवल भक्तों के प्रति अनुरक्त होते हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य, असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान तथा असीम त्याग, सारे देवता तथा जीव लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान उन लक्ष्मी के प्रति अनुरक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने के लिए वे असंख्य लक्ष्मियों को उत्पन्न कर सकते हैं अपनी शक्ति। कभी कभी लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो भगवान के चरणों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वे दल वहीं पर स्थिर रहते हैं और हटते नहीं, जबकि लक्ष्मी जी उनके बस से सब रहते हुए भी कभी कभी उन अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जाती रहती है जो उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हरि बोल। तुलसी कभी नहीं हटती है, कभी कभी लक्ष्मी जी अन्य भक्तों प्रसन्न करने के लिए जो उनकी कृपा पाने के लिए वो जाती रहती है। लक्ष्मी जी को कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने जाना पड़ता है, किंतु तुलसी दल कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी जी की सेवा को अधिक चाहते हैं। हरि बोल। इसलिए जब भगवान यह कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहितों की कृपा से ही लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती, तो हम यह समझते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती है, उन पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद को कारण नहीं। हरि बोल। भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, ये सदैव आत्मा राम। भगवान का यह कथन कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों द्वारा वैष्णव के आशीष के कारण है, अन्य लोगों को यह शिक्षा देने के लिए है कि वे ब्राह्मण तो वैष्णव का आदर करे जो भगवान के भक्त ही होते हैं। इसको फिर से अंडरलाइन कर लेंगे, ये पूरा यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया कि ये ब्राह्मण, वैष्णव, देवता सब कुछ भगवान की पूजा के लिए है, उनको भगवान की पूजा, लेकिन भगवान उनको इतना विशेष उनको ग्लोरीफाई इसलिए कर रहे हैं हम जीवों को समझाने के लिए कि कभी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना। देखो मैं कितना वैष्णव के प्रति समर्पित हूँ, कितना मैं डरता हूँ। मेरे भक्तों को, द्वारपालों को उन्होंने अभिशाप दे दिया, मैं डर गया हूँ। देखिए, और मेरी हिम्मत नहीं है उनके अभिशाप को मैं निवारण कर दूं जब तक वो वैष्णव उन पर कृपा न करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार को याद रखना। धर्मस्य ते भगवत त्रियुग त्रिविश्वे पदविचर अचरम इदम द्विज देवतार्थम नूनम भृतम तत् अभिधाति रजतमो च सत्वेन नो वर्धया तनुवा निरस्य। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें चर तथा चर प्राणी रहते हैं। आप शुद्ध सत्व तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तथा तमो गुणों को भगा दे। हरि बोल।
इस श्लोक में भगवान को त्रियुग, सतयुग, द्वापर तथा त्रेता इन तीनों युगों में प्रकट होने वाला कहा गया है। चतुर्युग अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है ना, वो कली अवतार में आएंगे जो भागवतम में है, और चैतन्य महाप्रभु है वो भक्त के रूप में आए हैं। सब लोग याद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो भक्त के रूप में आए हैं, भगवान के रूप में नहीं आए। चतुर्युग अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का उल्लेख नहीं हुआ है। वैदिक वाग्मय में वर्णन हुआ कि वे कलयुग में छंद अवतार के रूप में आते हैं, किंतु प्रकट अवतार के रूप में नहीं है। माने चैतन्य महाप्रभु माने भक्त के रूप में आते हैं, उनको छंद अवतार कहते हैं चेतन चरितामृत में इसका वर्णन। किंतु अन्य युगों में भगवान प्रकट अवतार होते हैं, इसलिए उन्हें त्रियुग कहकर संबोधित किया गया है। सबको क्लियर है ना? मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं। श्रीधर स्वामी ने त्रियुग का वर्णन इस प्रकार किया। युग का अर्थ है जोड़ा तथा त्रि का अर्थ है तीन। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों के द्वारा 3 जोड़ों या ऐश्वर्य के 3 जोड़ों के रूप में प्रकट होता है। हरि बोल, ये आज तो बहुत बढ़िया बात किया। अपने 6 ऐश्वर्यों के द्वारा 3 जोड़ों या ऐश्वर्यों के 3 जोड़ों के रूप में प्रकट होता है। 2-2 करके हो गया ना, 2-2 तो 3 युग हो गए। इस तरह उन्हें त्रियुग के रूप में संबोधित किया जा सकता है। भगवान धार्मिक सिद्धांत के पुरुष है। तीनों युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा 3 प्रकार की आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा की जाते हैं, जिसके नाम है तप, सोच और दया। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का हम लोग याद रखेंगे, तप, सोच तथा दया। इस तरह से भी भगवान त्रियुग कहलाते हैं, और एक एक करके 3 युग में खत्म होकर के चौथे युग में केवल सत्य रह जाता है। ठीक है ना? जो 4 है ना 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, एक एक करके खत्म हो, एक एक युग को इंडिकेट करते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में ये 3 है। जब 3 खत्म हो जाते हैं तो चौथे में केवल रह जाता है सत्य। इस तरह से भी भगवान त्रियुग कहलाते हैं। कलयुग में आध्यात्मिक संस्कृति की ये 3 आवश्यक अनिवार्यताएं अनुपस्थित सी रहती है, किंतु भगवान इतने दयालु है कि कलयुग के इन तीनों आध्यात्मिक गुणों से रहित होने पर भी वे आते हैं। कि इस कलयुग में न तप है, न सोच है, न दया है, उसके बावजूद भी भगवान आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में छंद अवतार के तौर पर इस युग के लोगों की रक्षा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु छंद अवतार कहलाते हैं, यद्यपि वे स्वयं कृष्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं। कौन से मनवंतर में? 7वें मनवंतर में आते हैं। और एक मनवंतर जो 71 चतुर्युग तक शासन करता है, उस 71 चतुर्युग के 28वें चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और दोनों स्वयं भगवान है, अवतारी है, अवतार नहीं है। किंतु वे कृष्ण के भक्त के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, साक्षात कृष्ण के रूप में नहीं, भक्त के रूप में। इसलिए उनको छन्ना अवतार कहा है। इसलिए भगवान भगवत भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे इस युग की सर्वाधिक प्रमुख संपत्तियों रजो तमो गुण को दूर कर दे। कृष्ण भावनिक आंदोलन में मनुष्य श्री चैतन्य द्वारा प्रवर्तित भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करके रजो तथा तमो गुण को अपने से दूर कर सकता है। और ये नोट कर लेंगे कि ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है केवल हरि नाम को छोड़ करके हमको इन 3 गुणों से मुक्त कर सके। भगवान की बहुत बड़ी ये कृपा है। आप बोलेंगे प्रभु ज्ञानी भी होता है, ज्ञानी भी टेम्पररी होता है, ब्रह्म ज्योति जहां में मिलता है फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है। लेकिन जब भगवान का भक्त 3 गुणों से ऊपर होकर उठ कर करके, चूंकि वो भगवान से भक्ति से जुड़ता है, इसलिए वो वापस नहीं आता है। हमने पढ़ा है कि भगवान का भक्त कभी वापस नहीं आता है। अगर आता है तो उसका टेम्पररी होता है। जैसे द्वारपाल है, वो टेम्पररी समय के लिए आए हैं, लेकिन तुरंत भगवान कह देते कि नहीं, ये भौतिक जगत के लिए नहीं है, ये मेरी भक्ति की है। तुरंत के ये चतुष्कुमार, इनको जल्दी से भेजो, लोग वापस भेजो। स्वयं भगवान इंटरफेयर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति। इसलिए कोई भी हमसे पूछेगा ना प्रभु ये डाउनफॉल, नहीं, भक्त का कभी भी भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। ये अर्जुन तुम अनाउंस कर दो, ये भगवान कहते हैं। चारों कुमार रजो तथा
चारों कुमार रजोतम गुण में अपनी स्थिति से भिज्ञ थे। उनको मालूम है, क्योंकि बैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्तों को साथ देना चाहा, क्योंकि उन्हें अपनी दुर्बलता का भान था। अतः उन्होंने अपने शेष रजो तथा तमो गुणों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कि ये लीला है भगवान की, क्योंकि बैकुंठ में तो कोई कुंठा है ही नहीं। और हमने अभी पढ़ा था, अरे बैकुंठ में खुद ही बोल रहे चतुष कुमार, गुस्सा कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि बैकुंठ में तो कोई असामंजस्य होता ही नहीं, सबके एक ही चेतना होती है, केवल भगवान की भक्ति करना। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, सब चीज को याद रखें कि ये योग माया के द्वारा, ये भगवान की योग माया के द्वारा ये लीला हो रही है। एक एक चीज को याद रखें, कहीं नहीं बोलेंगे कि ये सारी चीजें होती भगवान की योग माया के द्वारा। और हम बद्ध जीवों के साथ जो होता है वो महामाया, वो माया दुर्गा देवी, भौतिक में दुर्गा देवी करवाती है। लेकिन ये सब जो लीलाएं होती है स्वयं भगवान की कृपा से होता है, भगवान की योग माया की कृपा से होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने रजोगुण को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। 3 दिव्य गुण सोच तथा दया द्विजो तथा देवताओं के गुण है। द्विज माने सबको मालूम है, ब्राह्मण जिनका 2 बार जन्म होता है। जो सत्वगुण में स्थित नहीं है वे आध्यात्मिक संत के इन 3 सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण भावनी आंदोलन के लिए 3 पाप कर्म है जिनका निषेध होता है। वे हैं अवैध यौन, मादक द्रव्य सेवन तथा कृष्ण को अपने प्रसाद करके अन्य भोजन खाना। ये तीनों निषेध तपस्या, सोच तथा दया के सिद्धांतों पर आधारित है। भक्तगण दयालु होते हैं क्योंकि वे दीन पशुओं को नहीं मारते, माने अहिंसा नहीं करते हैं, तथा स्वच्छ रहते हैं क्योंकि वे अवांछित खाद्य पदार्थ और अवांछित आदों के कलमश से मुक्त रहते हैं। तपस्या का प्रतिनिधित्व नियंत्रित यौन जीवन द्वारा किया जाता है। चारों कुमारों की प्रार्थना द्वारा इंगित किए गए इन सिद्धांतों का पालन उन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए जो कृष्ण भावना में लगे हुए। इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें, ये आप कहीं भी नहीं पाएंगे, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को प्रभुपाद जी ने कहा था, यू मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब भक्त लोग मिलकर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी कुछ भी समय काल देश पात्र के अनुसार से प्रभुपाद जी ने कहा है कि करना पड़ सकता है, अंदर से इच्छा नहीं है, करना पड़ सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी चेतना में हमेशा रहना चाहिए कि नहीं, ये चीजें हमें फॉलो करनी। न त्वं द्विजो उत्तम कुलम यदि है आत्मगोपम गुप्ता विषयसु अर्हणेन सशूद्रितेन तर्येव नक्ष्यति शिव तव देव पंथा लोके अग्रहीष्यत् ऋषभस्य ही तत् प्रमाणम। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य द्वारा परिपक्व कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। हरि बोल। भगवत गीता में सब भगवान ने कहा कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। गीता के 30 अध्याय के 21वें श्लोक में हमने पढ़ा है। इसलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए राजा को राजर्षि होना पड़ता है। राजा का जो कर्तव्य बहुत बड़ा दायित्व होता है, इसीलिए उसको 2 कर्तव्य होते हैं। पहला कि उनको सारी भौतिक सुविधा प्रदान करना, नंबर 1, और दूसरा सबको कृष्ण भावना भावित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो राजर्षि कहलाते हैं। भगवान कृष्ण इस जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए ही प्रकट हुए और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वैदिक आदेश है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परम ब्रह्म को नहीं समझ सकता, जो ज्ञानी लोग करते हैं। उसे महापुरुष का अनुसरण करना होता है। महाजनों ये गता स पंथ। हरि बोल। महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए, अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर ही अवलंबित रहे तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते। शास्त्रों को भी पढ़ना है, समझना है, तो हमको महापुरुषों का, भक्तों का अनुसरण बहुत जरूरी है। क्यों?
नहीं तो वो शास्त्रों को भी उल्टा पुल्टा बहका देंगे, अपना इंटरप्रिटेशन करना शुरू करके हमारी मति को नष्ट कर देंगे। इसीलिए कहता है शास्त्र भी हम लोगों को गुरु आचार्य बोनाफाइड शिक्षकों के मुखार बिनते ही सुनना चाहिए। लेकिन भगवान जी ने तो इतनी बड़ी कृपा कर दी है, इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है, ये भक्त लोग मिलके आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं। सर्वोच्च मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। इसको भी नोट कर लेंगे प्लीज। चारों ब्राह्मण मुनि ने कहा कि कृष्ण स्वभावतः गो तथा ब्राह्मणों के रक्षक है। गो ब्राह्मण हिताय च। जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यावहारिक सिद्धिष्टान प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मण तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ बीज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज है, किंतु इनमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण द्विजों, क्षत्रिय और वैश्य को धार्मिक संदेश देता, ज्ञान प्रदान करता, भगवान के आदेश को उन तक पहुंचाता है। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग, सिर, बाएं तथा उदर की रक्षा करता है। देखिए यहाँ पर बता दिया कि किसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क, ब्राह्मण, ये हमारी भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय, और उदर है पेट। इसी तरह मानव सभ्यता की अस्थि प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग तथा ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों को विशेष शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उन जातियों को विशेष सुरक्षा दी। श्रमिकों के विचारों को भी हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। लेकिन अगर ऊपर के 3 सुरक्षित रहेंगे तो श्रमिकों की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। ब्राह्मण यदि सुरक्षित है तो क्षत्रिय को वो ज्ञान देते रहेंगे, क्षत्रिय की मति बनी रहेगी, वैश्य की मति बनी रहेगी, और इन तीनों को सुविधा देने के लिए ये श्रमिक शूद्र का काम है। तो शूद्र का कि तीनों को वो पूरी सेवा प्रदान करे। मनुष्य को सारी जातियों में ब्राह्मण तथा वैष्णव को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा संपन्न हो जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। हरि बोल। यह यथार्थता सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। इसको भी अंडरलाइन के लिए, यह कर्तव्य है। समाज में जो वेदों में नियम है, पूरी सभ्यता बनाए रखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मण और वैष्णव को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृत्यु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करे। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं है तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग तो करे। भगवान ने स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण दर्शाया। हरि बोल। कितनी सुंदर बात किया कि जब ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं तो दोनों द्वारपालों ने, जब नारद जी नाराज हो जाते हैं तो नल कुबेर ने, सब लोगों ने, और जब सब लोगों ने क्या किया, जबकि भगवान को, नारद जी को और चतुष कुमारों को अपनी मीठी वाणी से उनको शांत किया। इवन भगवान ने कि आप क्रुद्ध मत हुइए। यदि नेतागण इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। देखिए इसलिए कहा गया ये मानव सभ्यता के लिए। जब मानव सभ्यता बनी रहेगी तभी हम भक्ति में आ पाएंगे। अगर सभ्यता, मानव सभ्यता ही नहीं है तो क्या होगा, वो पशु समाज हो जाएगा, जिसमें हमने पढ़ा है कि 4 रेगुलर प्रिंसिपल की पूरा उसकी क्या कर धज्जियां उड़ा देते हैं, जो कि दुर्भाग्यवश अभी हो रहा है ऐसा। जब कभी भगवान के भक्त जो आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है, कोई सुरक्षता विशेष व्यवहार नहीं होता, तब सारा समाज विनष्ट हो जाता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, हमको सबको याद है ना, कि समाज में सुव्यवस्था बनाने के लिए स्त्रियों को किस प्रकार रक्षा करनी है। बहुत गीता का जो दिव्य ज्ञान है वो रियली हमारे पूरे चेतना को, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, ला देगा और ला रहा है। नक्ष्यंती सब उचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संतति की है वह देवपथ कहलाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से आशा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावनित में पूर्णतः स्थिर हो। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जा रही है। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णव को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं देते तो मानव समाज की प्रगति का मार्ग
नष्ट हो जाएगा, वो पशु समाज है। भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चतुष्कुमारों की इतनी प्रशंसा की। हरि बोल। प्रभु इसको एक श्लोक और कर लेते हैं। प्रभु जी हो जाएगा। हरि बोल। तत्येते अन्विष्टम इव सत्व निदे विदिशो क्षेमं जनाय निज शक्ति भी उदधृत हरि ने नेतावतात्री अधिपते वत विश्व भरतु तेज छतम तु अवनतस्य ते विनोद। हरि बोल। प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप सारी अच्छाई के आधार है। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतः आपके विदित व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। प्लीज इन 2 लाइन को एकदम नोट कर लेंगे, क्या बात बोल रहे हैं। अतः आपके इस विनित व्यवहार से, आपका इतना जो व्यवहार है हम लोगों के प्रति, जबकि हम लोग कुछ नहीं है, आप हमारे द्वारा पूजनीय है, लेकिन आपके इस व्यवहार से क्या हो रहा है, आपकी शक्ति घटती नहीं। भगवान अच्युत है, हमने पढ़ा है कि जो भी है भगवान अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं, अपरिवर्तनीय है। अभी हमने थोड़ी पढ़ा है कि आप तो भगवान कुछ भी कर ले, किसी वराह के अवतार में, सूअर के अवतार में आ रहे, मत्स्य के अवतार में आ रहे हैं, अलग अलग सेवा नियुक्त कर रहे हैं भक्तों की। युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध में देखिए क्यों क्या जो आगमन, जो गेस्ट लोगों के पाव प्रक्षालन की सेवा ले रहे हैं, तो क्या उनकी पोजीशन घट जाती? नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये तो आपकी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन है। ये कितनी बड़ी चीज है। ग्वाल बाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज, वसुदेव महाराज, युधिष्ठिर तथा पांडव की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से भगवान कृष्ण के पद से कोई कमी नहीं आई। इसको अंडरलाइन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वे भगवान कृष्ण थे, फिर भी उनका व्यवहार आदर्श नहीं था। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, उनका स्वरूप पूर्णता आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण एवं नित्य सच्चिदानंद है। चूंकि सारे जीव उनके अंश है, अतः मूलतः वे भी भगवान के नित्य रूप के उसी गुण से संबंध है जिनसे वे स्वयं भगवान, किंतु जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संस्करण में आते हैं तो उनका अस्तित्व संबंधी स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। जब हम जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं, जीव भी सच्चिदानंद है, उसमें भी सारे वही गुण है, लेकिन जैसे ही वो भौतिक जगत में आ जाता है, वो अपने गुणों को, अपनी स्टेटस को, अपनी पोजीशन को भूल जाता है कि उसकी क्या, कौन है। जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, वो भूल जाता है। और उसका हमें भगवान कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना करते हैं। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वाल बाल हैं, वे कुरुक्षेत्र युद्ध के नित्य नायक हैं, वे द्वारका के नित्य ऐश्वर्यवान राजकुमार हैं और वृंदावन बालाओं के प्रेमी। हरि बोल। उनके सारे प्राकट्य सार्थक हैं क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनके असली गुण प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं। ये जितना भी भगवान लीला करते हैं, हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए करते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए करते हैं। कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ वह भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधिक अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है। हरि बोल। कितनी बढ़िया बात लिखी, लास्ट वर्ड को देख लेंगे। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता बहुत माने, जहां जो चीज की दरकार होती है हमें करना है, खाली क्या देखना है इसमें भगवान का आदेश है कि नहीं, अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। अरे ये तो अर्जुन बोलता है कि नहीं मैं मारूंगा तो मुझे अपराध लगेगा, मेरे संबंधी मारे। भगवान कहते मैं जो कहता हूं वो सर्व कल्याण के लिए है। ये जो मारे जा रहे हैं ये भी मेरे अंश है भाई, तुमको समझना है, तुम भी मेरा अंश है, तू मेरा भक्त है। तो जो भगवान कार्य करते हैं वो परम कल्याण के लिए होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।
अभी चतुष कुमार किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और उनके ग्लोरिफिकेशन से वो क्या शिक्षा मिल रही है कि भगवान बहुत महान है, भगवान के गुण दिव्य है, भगवान जो कुछ भी नम्रतावश हम लोगों पर कृपा करते हैं, बालक बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, ये सब तो उनकी नम्रता कृपा है और इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और तो आज हम बहुत सीनियर हैं, हमको बहुत अच्छा, लेकिन हम किसी जूनियर के प्रति समभाव रखते हैं, नम्रता से पेश आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी सीनियरिटी कम हो जाएगी। ये याद रखना, तो भगवान की दिव्यता, भगवान की पोजीशन में थोड़ी कमी आ गई, बल्कि एक शिक्षा मिलती है जूनियर को जो उनके अंतर में। तो ये बहुत बड़ी उत्तम शिक्षा भगवान हमें यहाँ पर दे रहे हैं। चतुष कुमार का भगवान के प्रति और भगवान का चतुष कुमार के प्रति क्या व्यवहार है, इसके माध्यम। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हम लोगों की रचना के हिसाब से जो प्रभु जी आपने अभी जो हम लोगों को बताया नित्य सेवा के लिए भी, कि मंदिर में हमें नित्य सेवा के लिए कुछ भी हम लोग को देना चाहिए, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि जो जब कर्तव्य उनका जुड़े रहेंगे, माने इसमें देखिए, ये सब देखिए, भगवान यदि सेवा का मौका देते हैं जरूर नहीं चुकना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार दीजिए, लेकिन भगवान से भक्तों से जुड़ना, इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती है। जो माया इतनी प्रबल है, आज नित्य सेवा, आप बोले अरे मेरा 100 रुपया महीना जा रहा है भगवान की सेवा में, और भगवान कितने प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त सेवा कर रहा है। तो हमको ये नित्य सेवा का मतलब है कि भगवान से जुड़े रहना, अपने को भगवान की सेवा से हम जुड़े रहते हैं, बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मैं चाहता हूँ जगन्नाथ ग्रुप के प्रत्येक जितने भी डिवोटी है वो नित्य सेवा में जरूर अपने को जोड़े। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था सारे लीडर्स लोगों को, उनको प्रोत्साहित करें। हम लोग ने समर्पित है, भगवान की कृपा, राधा गोविंद मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के सेवा में अपने को नियुक्त करना है, और यही आदेश है। प्रभुपाद जी ने लाखों हजारों मंदिर खोले, सब जगह की अलग अलग को ड्यूटी दे दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया है, और भक्तों गृहस्थ लोग को जोड़ दिया है कि तुम इसकी सेवा करो। इसलिए प्रभुपाद जी एक एक मंदिर को कहा तुम लोग इंडिपेंडेंट रहो, अपनी सेवा खुद करो, भक्तों में प्रचार करो ज्यादा से। बहुत साइंटिफिक प्रभुपाद जी का माने मैनेजमेंट है, बहुत ही पावरफुल है। इसलिए हम लोग राधा गोविंद मंदिर से जुड़े हुए हैं, हम लोग को पूरा करना है। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे, चेतन महाप्रभु बहुत प्रसन्न। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। और जस्ट आधा मिनट और लूंगा। कल हमारा मीटिंग हुआ था और उसमें फाइनल हो गया है कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं और जयपुर जा रहे हैं। 1 तारीख शनिवार को हम लोग जाएंगे, 10 तारीख को हम लोग वापस आएंगे। 9 और 10 को कार्तिक महीना, 9 अक्टूबर को कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। तो सब भक्तों की, लीडर्स की इच्छा थी कि कम से कम कार्तिक महीने में एक दिन जरूर वृंदावन में रहे। हरि बोल। और हम लोग 9 तारीख को परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। 1 तारीख 2 तारीख को बहुत सुंदर किया है, और ये बाकी कितना है डिटेल में मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। तो सब लोग अपने को फ्री रखेंगे 1 अक्टूबर से लेकर करके 10 अक्टूबर तक। 11 तारीख को हम लोग यहाँ सुबह पहुंच जाएंगे, या दिन में जो भी टाइम में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और धीरे धीरे मीनू माता जी की भागवतम बगल में आ रही है, तो सब लोग उस समय भी अपने को फ्री रखेंगे। माता जी ने बहुत प्रार्थना की है। हरे कृष्ण। जरूर चलना है सबको। हरि बोल। चल रहे माता जी, निश्चित माता जी हमेशा मेरे को चिंतित वेट कर- रहती है। हरि बोल। और माता जी ने एक फॉर्म भी बनाया है कि उनकी रिकॉर्डिंग सुविधा के लिए हम लोग पोस्ट करेंगे कि जो जो जाना चाहते हैं उसमें डिटेल दे देंगे। तो कम से कम पुनीत और मेघना बहुत सेवा कर रहे हैं, अनुषा, तीनों बहुत सेवा कर रहे हैं, तो वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि कौन आता है। उस हिसाब से प्रसादम की व्यवस्था कर लेंगे, और एकोमोडेशन का प्लीज सब भक्त लोगों को अपना करना है। कुछ माता जी ने किया है मंदिर में ब्रह्मचारियों के लिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के लिए,
और उसमें कुछ बचे रहेगा तो वो दे देंगे हमारे लीडर्स तो, लेकिन और जर्नल क्योंकि सब लोग अपनी व्यवस्था जरूर कर लेंगे, हाँ? कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सबको, मेरे धन्यवाद। सही वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे से विराम करते हैं। सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।